पाकिस्तान की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो मेन एक स्पॉन्सर की हैसियत हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान वो हम सपोर्ट करते हैं। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन ने गाज़ा के अंदर 2011 में काम की शुरू किया। ठीक है, लिटरली बम्बार्डिंग ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया, सही है, सप्लाई चेन इन द वेयर हाउसेस बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, तो आप अपने डोनर्स को किस तरह कहते हैं कि हम तकसीम कर रहे हैं एड। सही है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो उसूल है हम्म, और ये उसूल डॉक्टर मोहम्मद तारिक काजी साहब से हमें इंस्पायर्ड है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, वी डोंट सी द रिलीजन कलर क्रीड। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी टीम के जरिए इस वक्त फूड राशंस उसमें तकरीबन इनफ फूड फॉर 1 मंथ ये एक प्रोजेक्ट है। किन एरियाज में कर रहे हैं स्पेशली? मेन एरिया साउथ पंजाब में KPK में अभी हमारी टीम भी मौजूद है। उसके साथ साथ सियालकोट पंजाब में भी हमारी टीम्स इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अनीब ज़हीर मेरा नाम है और आज की पॉडकास्ट में जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है अदनान सुहेल, जो कि ग्लोबल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है वो दुनिया भर में किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, इनके ऑपरेशंस का तरीका क्या है, और जो दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो मुसलमान हैं स्पेशली उनके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। आपने मुझे जानने की दावत दी। कोशिश करेंगे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, तो वो तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ग्लोबली हम्म, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान के अंदर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, जो ग्लोबल काम कर रही है, दोनों एक ही है या अलग-अलग है? ये बहुत जामे सवाल है, कहाँ से शुरू करें पहला? सर जहां से आपका दिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना शुरू कर लूँ अपने जी, से। बेसिकली थैंक यू सो मच भाई, हम्म, आपने दावत दी है इस खास पॉडकास्ट के लिए। तो बेसिकली मेरी पैदाइश है यूके से। अच्छा, तो आई वाज बोर्न इन द नॉर्थ ऑफ यूके नियर ठीक, मैनचेस्टर। सही है, तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन उसकी बुनियाद 1989 में हुई थी पाकिस्तान में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, डॉक्टर ताहिर कादी साहब का, बिल्कुल, जो फाउंडिंग लीडर है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का। हम्म, तो डॉक्टर साहब ने शुरू किया था मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जब अफ़गानिस्तान में जंग हुआ था 1989 में। सही है, तो डॉक्टर साहब ने खुद एक डेलीगेशन लीड किया था अफ़गानिस्तान तक और ख़ुद अपने हाथों से इमदादी सामान तकसीम किया था उन रेफ्यूजीज़ तक। ठीक है, तो यहाँ बुनियाद था मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन। ठीक है, यूके में पाकिस्तानी डियास्पोरा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से बाहर, यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मिनहाज के जो लोग जो इनका एक राब्ता था या इनका एक ताल्लुक था, वो ज़ाती तौर पर ओवरसीज़ के तौर पर वो पाकिस्तान में पैसे भेजते थे सही है, किसी मंसूबे के हवाले से। हम्म, फिर 2000 में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया था यूके ग्लोबल, में, ग्लोबल, जो ग्लोबल। ठीक है, उसके जो ऑफिशियल जो दफ्तर था वो एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है नेल्सन, सही है, और वो सर लैंकाशायर में मौजूद है। और वहाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का बुनियाद वहाँ से हुआ था 2000 में। सही है, तो वहाँ से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ग्रू एज एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने 2011 में लंदन हम शिफ्ट हो गए थे ज़बरदस्त, और 2015 से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो मरकज़ी ऑफिस है, जो ग्लोबल आप कह रहे हैं अभी, ठीक है, वो इस वक्त है मैनचेस्टर में। सही है, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जो एफिलिएटेड ऑफिसेज हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर काम करते हैं। सही है, यूरोप के 10 ममालिक में मौजूद है, ठीक है, अमेरिका, कनाडा में भी रजिस्टर्ड है माशाल्लाह, और उसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया में। सही है, तो ये जो एरिया है हम्म। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की, जो मेरी पोजीशन है एज अ ग्लोबल डायरेक्टर आपने ऑपरेशंस। कब ज्वाइन किया था मिनहाज वेलफेयर तो फाउंडेशन? मैंने ज्वाइन किया था मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जब मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड हुआ था 2000 में। 2000 में। या मेरी फाउंडिंग जो मेंबर्स में से आप कह लें, आप फाउंडिंग मेंबर्स में ये नहीं कह सकते, ग्लोबल के, ग्लोबल के ग्लोबल के, यानी फाउंडिंग मेंबर्स आई वाज वन ऑफ देम एज अ वॉलंटियर। हम्म, उनके जो फाउंडिंग मेंबर इन द यूके, वो भी एक बहुत मजे की स्टोरी है, वो नाबीना थे। अच्छा, शहजाद शफी उनका नाम था। सही है, ही वाज अ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स और आईटी। नबीना थे नाबीना थे, और मास्टर थे आईटी और आईटी और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में। और वेरी इंग्लिश नाइस, का पैदा हुआ था बंदा।
ही अच्छा, वाज वेरी मोटिवेटेड और हुँ, इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर ताहिर कादरी, ज़बरदस्त, और वो बेसिकली यूथ को बहुत इंस्पायर करते थे। सही है। तो इनके ज़रिए हमने वहाँ लोकल एरिया में हुँ, रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश किया था, सही है। और वो खुद ही हुँ, अज़ना बीना हुँ, खुद रेडियो स्टेशन उसने एस्टैब्लिश किया था। आपको पता है ना, ये रेडियो में आपको एक डेक मिलता है, फिर हुँ, आपके माइक्रोफ़ोन्स। हुँ, शायद मेरी उस वक़्त उम्र थी 15 साल। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था, ये अकेला बंदा नबीना, उसने पूरा स्टूडियो ये सेटअप एक किया बड़ी है। ज़बरदस्त बात बता रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर थे वो नबीना थे, नबीना देख नहीं थे। सकते थे और वो इस तरह से उन्होंने एक बुनियाद भी रखी और यस। उसके अकेले ने रेडियो स्टेशन भी नया य जहाँ से पैगाम आगे पहुँचाना शुरू किया। यस। और हुँ, फिर मोटिवेशन उनको मिली थी, फिर हुँ, वहाँ से उन्होंने सोचा था कि बिकॉज़ वो मेंबर थे मिन्हाज के, सही है, डॉक्टर साहब के वो बहुत चाहने वाले थे। ठीक है। तो उन्होंने ये मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन को हुँ, फाउंड किया था हुँ, यूके में। हुँ, तो मैं भी उनसे ही मैं इंस्पायर्ड था। तो ज़ाहिर है इन लाइफ़ आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो मैंने देखा यार, ये बंदा दिन-रात काम करता था ऑफ़िस में। हुँ, हुँ, तो कीबोर्ड के ऊपर उस वक़्त जब वो लोग नबीने होते हैं ना, वो हुँ, उनको लाउड स्पीकर होते थे कीबोर्ड में। सही है। इतनी तेज़ी में वो लेटर लिख रहा था, मैं यार क्या हो रहा है इधर? हुँ, हुँ, अनबिलीवेबल। सही है, 24 आवर्स उसने दिया था अपनी ज़िंदगी को। ठीक है। 2007 ही अनफॉर्चुनेटली डाइड हियर हुँ, इन हुँ, पाकिस्तान। हुँ, हुँ, एंड फिर वो मेरी एक इंस्पिरेशन थी। मैं अल अज़हर में ठीक है। मेरी जो बैकग्राउंड है इस्लामिक थियोलॉजी, हुँ, हुँ, आई स्पीक अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। ज़बरदस्त। तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो इस्लामिक थियोलॉजी। हुँ, हुँ, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से मैंने 4 साल पढ़ा। सही है। अल अज़हर पूरी दुनिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1000 साल से कबल हुँ, ये हुँ, इस्टेब्लिश हुआ था। हुँ, उसके बाद जब मैं यूके आया था वापस 2008 में, तो हुँ, मैंने ऑफ़िशियली तौर पे मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन फुल टाइम मैंने जॉइन किया था। फुल टाइम जॉइन किया था। तो ये इस साल ये मेरा 17 साल है, 17 जो साल हो गए हैं। जो मैं इस काम में मसरूफ़ हूँ माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर तो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, पूरी जी। दुनिया में इस्लामिक सेंटर्स भी हैं। जी, जी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ग्लोबल इस वक़्त क्या काम कर रही है? मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन की जो ग्लोबल इस वक़्त जो मेन काम वो हुँ, फ़िलिस्तीन और सीरियन के जो रेफ्यूजीज़ हैं हुँ, हुँ, इनसाइड जॉर्डन और लेबनान और टर्की, ठीक है। ये एक हमारा मेन काम है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जितनी एक्टिविटीज़ हैं हुँ, अ, वो मेन एक स्पॉन्सर की हैसियत, हुँ, मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन यूके एक स्पॉन्सर की हैसियत हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान, वो हम सपोर्ट करते हैं। हुँ, उसके साथ-साथ यूरोप हो गया, अमेरिका और कनाडा। हुँ। तो ये 2 मेन हमारे मेन एरियाज़ ऑफ वर्किंग है। फ़लस्तीन में क्या काम कर रहे हैं? हाँ, भाईजान क्या मैं आपको बोलूँ, फ़िलिस्तीन की जो इस वक़्त सिचुएशन बहुत अजीब सिचुएशन है। हुँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि नो एंटिटी, हुँ, हुँ, नो चैरिटी इज़ अलाउड इटसेल्फ इनसाइड गाज़ा। ठीक है। ठीक है? अक्सर ये एक मिसकंसेप्शन है हुँ, कि चैरिटीज़ वो ऐलान करते हैं और दावा करते हैं कि हम हुँ, इनसाइड गाज़ा और हम तक़सीम कर रहे हैं सामान। ये बिल्कुल अलाउड नहीं। ठीक है। अगर कोई इंतज़ामिया या कोई जमात या कोई फलाही इदारा अगर वो काम करना चाहते हैं इनसाइड गाज़ा, तो फिर आप किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करना होता है। ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन थ्रू यूनाइटेड नेशंस हुँ, या यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ हुँ, आप यूँ ही कहते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, हुँ, हुँ, जैसा यूएनडब्ल्यूआरए, ठीक जो है। एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, सही है। उनके ज़रिए या किसी और इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आपने अपनी रजिस्टर्ड चैरिटी के साथ काम करना है। सही है। तो उस वक़्त वो ये होता है कि जब इज़राइली और फ़िलिस्तीनी हुँ, हुँ, हुकूमत ने आपको इजाज़त दी है, ठीक है। तो तो आपके पास इजाज़त है ये? हम थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। सही है। एवरी सिंगल ऑर्गनाइज़ेशन अराउंड हुँ, द वर्ल्ड वो इसी तरीके से काम कर रही है। हुँ। अच्छा ये देखने में आया है कि बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं पाकिस्तान की जो काम कर रही हैं गाज़ा के अंदर और पूरी दुनिया उनको देख भी रही है, पूरी दुनिया को पता भी है। लेकिन आज तक मेरे इल्म में ये नहीं आया कि मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ पर क्या काम कर रही है? क्या उस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट नहीं करते या काम की जो जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम है कि वो नज़र नहीं आ रही? अब देखें, सोशल मीडिया, हुँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ इसकी एक खूबी भी है हुँ, और उसकी एक नेगेटिव भी है एज़ वेल। ठीक है। जितना आप वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जितना आप गुड़ डालेंगे तो हुँ, हुँ। उतना आपको वो उतना आपको उसका फल मिलेगा। जी बिल्कुल।
और इट इज़ अ वेरी अग्रेसिव गेम। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके में जो चैरिटी सेक्टर बहुत अग्रेसिव गेम है। ठीक है। आप गूगल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी आप अपनी इंटेंस सोशल मीडिया ड्राइव करेंगे तो इतना आपको शोहरत मिल जाती है। सही है। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन ने गाज़ा के अंदर 2011 में काम की शुरू किया। ठीक है। 2011 ठीक है। अभी ये जंग चल रहा है ना, हम्म, हमने शुरू किया था 2011 में। सही है। उस वक्त मैं खुद ज़ाती तौर पर फ़िलिस्तीन और मिस्र की बॉर्डर के ऊपर मैं खुद सामान मैंने तकसीम किया है। सही है। राफ़ा हम्म, जो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है। आपने सुना होगा ना बिल्कुल राफ़ा का बिल्कुल नाम। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त कोई आदमी काम नहीं कर सकता। हम्म, तो इसमें शायद ये है कि हमारा उस लेवल से इंटेंसिटी काम के हवाले से बज़रिए सोशल मीडिया, हम्म, आई माइट एग्री विद यू, यस यू आर राइट, हम्म, कि हमें इसके ऊपर मज़ीद काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से एनजीओज़ जो हम्म, आपके मशहूर एनजीओज़ हैं यहाँ, हम्म, मैं इफ नॉट पॉसिबल हम उनके मुताबिक ही काम कर रहे हैं ठीक और है। उनके सेम लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से वो इनसाइड गाज़ा हम्म, काम कर रहे हैं अभी तक, जो एक रियलिटी है, बेसिकली मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ, जय वो मैं क्यों बता रहा क्यों नहीं हूँ। सामने आ रहा मिनहाज वेलफेयर जी, जी। फाउंडेशन इतना काम कर रहे हैं, जी, इस जी। लेवल पे काम कर रहे हैं, तो देखिए सामने इसमें क्यों नहीं है? डोनर्स लोगों को का, पता चलना चाहिए ना। इसका डोनर्स के ऊपर भी है। हम्म, इसमें वॉलंटियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रमोट करना चाहिए। हम्म, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूके में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं सर, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रमोट ठीक करते है। हैं। 2 years ago जब ये जंग शुरू हुआ था, हम्म, उस वक्त मैंने खुद ज़ाती तौर पर मैंने विजिट किया था बॉर्डर। तकरीबन 20 ट्रक हमने भेजे थे मिस्र के ज़रिए इनसाइड गाज़ा। ठीक है। तो मैं खुद गया था वहाँ, बहुत बड़ी कैंपेन हमने हम्म, लॉन्च किया था। आखिरी बार कंपेन कब लॉन्च की या कब वहां पर अभी पहुंचाया? कैंपेन जारी है, लेकिन जारी है। एक चीज़ है जो ठीक है। आपकी ऑडियंस के लिए है। हम्म, इनसाइड गाज़ा राइट नाउ, अगर कोई ऐसी एनजीओ कहती है ना कि वी आर सप्लाइंग फूड वाटर, हम्म, ये फिर बात अनट्रू है बेसिकली। इस वक्त जो तो सप्लाई फिर चेन हेल्प है, कैसे कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, सप्लाई चेन इस वक्त डेड है गाजा ठीक है। के अंदर। ठीक है। ये एक कॉमन फैक्ट है, जो चैरिटी सेक्टर में जितने लोग हैं ना, हम्म, जैसा आप अपनी फील्ड के माहिर है, हम्म, यू आर एक्सपर्ट इन मीडिया। ठीक है। मुझे मीडिया में इतना नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन चैरिटी सेक्टर में मैं माहिर हूँ। ठीक है। मुझे मालूम है कि इस वक्त जो सप्लाई चेन इनसाइड गाजा वो बिल्कुल डेड है। ठीक है। तो हमारा क्या मुतबादल है, जो लोग जो रेफ्यूजीज इनसाइड जॉर्डन हम्म, या लेबनान, हम उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक तो है। जब ये कहते हैं ना कि हम फिलिस्तीनी भाइयों की हेल्प करते हैं या बहनों हम्म, की हेल्प करते हैं, हम्म, तो उनका ज्यादा ये मतलब होता है, कि जो जॉर्डन के अंदर है, या लेबनान लेबनान में है। या मिस्र, ठीक है। ये 3 मेन एरियाज है, और और जॉर्डन और जो लोग लेबनान के अंदर मौजूद है, उनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है। वाई ठीक है, बिकॉज कोई भी नहीं कर रहा उनकी मैं मदद। आपको बता रहा हूँ भी, जॉर्डन के जरिए अभी वो जो मेन एंट्रेंस है इस वक्त, हम्म, जॉर्डन के जरिए सप्लाई चेन बिल्कुल हॉल्टेड हो गया, ठीक है। यानी पोज इस वक्त। हम्म, ठीक है, वहां सामान इस वक्त बिल्कुल, आप समझो उन्होंने फ्रेज किया है। हम्म, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, चैरिटी को भी क्लियर होना चाहिए कि ठीक है। आपने सामान कहाँ तकसीम करना अगर है। मैं आपकी बात को आसान लफ्जों में समझूं तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो के अंदर जो मुसलमान फंसे हुए हैं वहां तक चैरिटी नहीं पहुंच रही, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां तक चैरिटी नहीं पहुंचा रही क्योंकि पहुंचा सकती नहीं है, यही मतलब है ये इस वक्त? इस वक्त कब से है ये वाकया? ये इसकी भी पीरियड है सर। ठीक है। इसकी पीरियड है जब तक ये ब्लॉकेड इन्होंने दोबारा इम्प्लीमेंट किया, तो उस वक्त जब ब्लॉकेड इम्प्लीमेंट होता है, देन यू कैन नॉट अलाउ फॉर एयर टू गो इनसाइड। सही है। वहाँ जंग भी है, वहाँ फायर्स है, वहाँ मिसाइल्स है। हम्म, सो जब आप कहते हैं अपने डोनर्स को कि हम को सपोर्ट करें, तो हम्म, आपका मतलब होना ये चाहिए कि आप अपने 3 बहन भाइयों को सपोर्ट करें जो जॉर्डन के ऊपर, ये हम काम करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं जल, सही है। बिकॉज ये ट्रांसपेरेंसी का मार्केट है। हम्म, मिसाल तौर पर इफ परमिशन यूएन की तरफ से मिलती है? यू अगेन, वो भी यूएन के साथ, यू हैव टू वर्क थ्रू यूएन। ठीक है। आप यूएन के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा कहेगा, हम्म, और ये अकल की बात है, माकूल बात है, कि मैं सप्लाई डिलीवर कर रहा हूँ इनसाइड गाजा, ठीक है। इस वक्त इस वक्त जंग है, हम्म, इट्स अ गेम ऑफ वॉर। ठीक है। वहाँ द इजरायली आर्मी इज लिटरली बम्बार्डिंग, ठीक है। बिल्कुल खत्म हो गया। सही है। सप्लाई चेन इन द वेयर हाउसेस बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है। तो आप अपने डोनर्स को किस तरह कहते हैं कि हम तकसीम कर रहे हैं एड? सही है। आपको सच बताना होता है ना अच्छा, बेसिकली। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की बात करें तो ये कदरे मुख्तलिफ है बाकी फाउंडेशन से। यस, पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपकी अपनी राय है। पढ़े लिखे लोग हैं। अब ग्लोबल में बात करें, जिस तरीके से मामला चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर सेंटर्स भी मौजूद हैं आपके मिनहाज के, तो क्यों नहीं यूएन के अंदर आवाज़ उठाई जाती है जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म किया जाए? क्योंकि सिर्फ वहाँ तक अमदादी सामान पहुँचाना तो काम नहीं है हमारा, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना भी हमारा काम है।
तो आवाज हम उठाई जा सकती है। आवाज़ हम उठा रहे हैं बेसिकली। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, मिनहाज कुरान इंटरनेशनल, उनकी एक एजुकेटिव कंसल्टेटिव स्टेटस यूनाइटेड नेशंस में मौजूद है। ठीक है, हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट यूके में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, हम अपने लोकल एमपीज को पुश करते हैं कि इस एजेंडा को ठीक है, ज्यादा आप हाईलाइट करें। सही है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का अव्वल दिन हम्म, ज्यादा फोर्स ये होता है कि हम इंसानियत के हवाले से और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से हम्म, आवाज ज्यादा इन्फोर्स करें। ठीक है। इस वक्त जो सबसे बहुत मुश्किल काम है, हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। ठीक है। वो जो एक इंसानियत दरवाजा इस वक्त बंद है, तो हम अपने एमपीज के जरिए, यूनाइटेड नेशंस के जरिए, इवन ईमेल्स के जरिए और डॉक्यूमेंटेशन के जरिए बार बार जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, वी आर ऑलवेज सेंडिंग देम कि ये जो दरवाजा आप हमेशा बंद करते हैं। अभी देखें इन्होंने क्या किया था, 2 माह कबल इन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया था जॉर्डन के जरिए कि जो इमदादी सामान उन्होंने बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के जरिए और एरोप्लेन्स के जरिए उन्होंने नीचे फेंका था। बिल्कुल। उसकी जो फीडबैक मिलती थी कि उसमें कुछ लोग जब वो इकट्ठा होता था खाने वेस्ट हो जाता था। वेस्ट हो जाते थे, कुछ लोग शहीद हो गए थे उसमें उसी में। ठीक यानी है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज उसी फ्रेंजीनेस वहां कोई ऐसा मुनज़्ज़म तरीकाकार नहीं। वहां मैं जैसा एक लफ्ज बोला ना, इंसानी दरवाजा बिल्कुल बहुत, या यूं समझे बंद है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप सही तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, इसका जो दायरा कार है, या ये मुस्लिम कम्युनिटी तक थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कायम है या तमाम मज़ाहिब के लोग? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो उसूल है, और ये उसूल डॉक्टर मोहम्मद तारिक गाजी साहब से हमें इंस्पायर्ड है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, वी डोंट सी द रिलीजन, कलर, क्रीड। ठीक है। हम किसी कम्युनिटी के लिए, किसी रिलीजियस बेस के लिए, जो इस वक्त आफत में हो या जो मुश्किल में हो, हम उनकी मदद करते हैं उनकी मदद करते हैं। विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। पाकिस्तान के अंदर आपने बताया कि आप थ्रू डोनेशंस हेल्प आउट कर रहे हैं। अभी जो सैलाब का सारा मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी टीम के जरिए इस वक्त फूड राशंस, उसमें तकरीबन इनफ फूड फॉर 1 मंथ, ये एक प्रोजेक्ट है। किन एरियाज में कर रहे हैं स्पेशली? मेन एरिया साउथ पंजाब में, केपीके में अभी हमारी टीम भी मौजूद है। उसके साथ साथ सियालकोट पंजाब में भी हमारी टीम्स इस वक्त मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो हैवी एक्सपोजर वो है ज़्यादा जनूबी पंजाब में, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर और ये एरियाज में अभी भी हमारी टीम्स मौजूद हैं। मैं कल यानी जनूबी पंजाब से हम आए थे, तो मैंने किसी बुजुर्ग के साथ बात की थी, तो वो मुझे खुद ही बता रहे थे कि उन्होंने फरमाया कि बेटा देखे, वो हमारी खैमा बस्तियां, वहाँ भी 100 खैमा बस्तियां हमने कायम की हैं मुख्तलिफ एरियाज में। ये भी हमारा ऑन गोइंग एफर्ट है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का। तो मैंने पूछा था कि अंकल बताएं क्या हुआ है। वो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा किया था, मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे, तो उन्होंने छोटा मकान उन्होंने बनाया था। 10-15 साल उनको लगा था सिर्फ एक छोटे मकान बनाने के लिए। जब सैलाब आ गया था तो सारी मेहनत वो बिल्कुल, उसने यही अल्फाज किया है, बोला है कि बिल्कुल जीरो मेरे पास है। आप खुद मैदान में उतरे? खुद मैदान में उतर के आपने देखा क्या सूरत हाल है? मैंने देखा, मैंने 2022 में भी देखा है। नहीं, अब जो यस क्या सामने आपके आ रहा है सर, क्या कंडीशंस है लोगों की? मैं यूं कहूँगा 2010 की सलाह मैंने देखा है, 2022 का मैंने देखा है, और ये इसका एक टर्म मैंने सुना है मीडिया के ऊपर, सुपर फ्लड्स, और वाकई ये सुपर फ्लड्स है। जब तक हम इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम उसकी रियलिटी नहीं इसी तरह समझेंगे। मैंने फ्रॉम यूके, और ये एक अजीब बात मैं करने लगा हूँ कि सैलाब के हवाले से इतनी अवेयरनेस भी नहीं यूके में, हमारे अपने डोनर्स के अंदर, खासतौर पाकिस्तानी डायस्पोरा में। और मैंने यहाँ भी देखा है कि जितनी उसकी एक्सपोजर होनी चाहिए वो बिल्कुल डेड है। ठीक है। इसके बेशुमार रीजन हो सकते हैं सर, लेकिन सियालकोट भी हमने विजिट किया है, बॉर्डर के ऊपर, जनूबी पंजाब के ऊपर हमने विजिट किया है, 7-8 फुट के पानी वहाँ हमने देखा है कि, और स्टोरीज भी सुने कि लोग जब किसी बच्चे को वो सेव कर रहे थे, वो वहाँ कोई बंदा शहीद हो गया था वो उधर। तो यही हम देख रहे थे अपनी आंखों से। तो वहाँ उनकी कोई ऐसी जिंदगी नहीं, यानी जो जो उन्होंने मेहनत किया वो सब कुछ खत्म हुआ है।
और हमारे जो रज़ाकारान हैं उनके आपने घर यानी आप समझे डैमेज हो गए ना, या डैमेज हो गए। पानी के अंदर वो डूब गए बेसिकली, हम्म, और वही वॉलंटियर्स वो किसी और की भी मदद कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक तो है। ये एक मैंने जज्बा देखे हमारे अपने हम्म, वॉलंटियर्स के अंदर, हम्म, जो शायद मैंने इससे कबल नहीं देखा था। जब सैलाब होता था तो वहाँ हम खैमा बस्तियाँ कायम कर लेते हैं, लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट है। केपीके का मैं एक मिसाल देता हूँ, हम्म, वहाँ शायद कल्चर भी ऐसा है कि हम्म, जब ये सैलाब आया था तो हम हमारे साथी वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है। यार उनका अपना एक जोश और जज़्बा है। हम्म, लेकिन हमारी टीम वहाँ 1 माह वहाँ उनके साथ ठहरे थे। हम्म, तो कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ चले गए थे, हम्म, कुछ लोग वहाँ हमने उनके लिए भी खैमा बस्तियाँ इस्टैब्लिश किए थे। हम्म, तो वहाँ केपीके में हमने एक ऐलान किया था कि जितने बच्चे वहाँ उस सैलाब में मुतासर हुए थे, हम्म, जिन-जिन के फैमिलीज़ जो बच्चे यतीम हो गए, ठीक है। हम उनके लिए आपने आगोश के नाम एक प्रोजेक्ट है, सही जिस है। इस वक़्त 1000 बच्चे ज़ेर कफ़ालत हैं, हम्म, उनके लिए एक घर बनाएँगे, सही है। यतीम बच्चों के लिए। ठीक है। तो ये हमने ऐलान किया था वहाँ केपीके में, ठीक है। और ये सेम ही ऐलान हम साउथ कर पंजाब। साउथ पंजाब में हम हमारे इस वक़्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम लाइवलीहुड प्रोग्राम्स दे रहे हैं। हम्म, यानी अगर हमने देखा कि कोई ऐसी फैमिली है जो सैलाब में डैमेज हो गई है, हम्म, तो हम उनको लाइवलीहुड प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अभी पूरे जेलम में, सियालकोट में हमने एक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट शुरू किया है। रिक्शे के प्रोग्राम्स, हम्म, रायती दस्तरखान, हम्म, हमने ये प्रॉमिस किया है बेसिकली। ठीक है। उसके साथ-साथ एक खातून थी, हम्म, उसने कहा था कि मैंने पूरे साल हम्म, मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। पिछले 6 माह कबल उसकी बेटी की निकाह थी। हम्म, तो वो यही कह रही थी कि ये जो अगला महीना था, मैंने जो मैंने पैसा इकट्ठा किया था, जो हम्म, ज़ेवरात मैंने इकट्ठा किया था, हम्म, मैंने रुख़सत के साथ बेटी के साथ देना था, तो वो भी ख़त्म। खत्म हो गया। तो हमने ये भी प्रॉमिस किया था, बिकॉज़ हमारा ये प्रोजेक्ट है हम्म, कि हम कलेक्टिव या इज्तिमाई शादी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है। उन गरीब बेटियों की जो ज़ेवरात है, हम्म, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये मंसूबा जात खाने के साथ हम्म, हमने ये भी ऐलान किया कि मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन ये डिलीवर करेगी ठीक। इंशाल्लाह। अदनान साहब, बातें जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का टाइम है। हमारी कुछ जमातें पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, वो जैसे जैसे काम कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता जा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन नजर क्यों नहीं आ रहा कुछ करते हुए। आपने वही सेम सवाल पूछा है, ठीक है? और टू बी ऑनेस्ट ये शायद इसमें 2-3 रीज़न हो सकते हैं ना। क्या एक रीजन, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए ना, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जिस जो जो आपने ऐलानात बताए हैं, ये ऐलानात तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाने चाहिए थे, लोगों को पता चलना चाहिए था। जब तक लोगों की तरफ इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, मालूमात नहीं जाएगी, लोग उससे फायदा किस तरह से उठाएंगे। देखिए लोग, अ, यस, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन बड़े अरसे में इंग्लिश का एक लफ्ज़ है इंट्रोवर्ट, हम्म। उसको किस तरह से तर्जुमा कर सकते इंट्रोवर्ट ये होते हैं जो खुद कलामी करते हैं, हैं? यस, दूसरों खुद, के साथ घुलते मिलते नहीं है। यस, लाइक दैट। अच्छा। आप यूँ समझिए कि वी आर बिट लाइक दैट, अच्छा। हमारा काम बहुत ज़्यादा आपने बोला है, हम्म, और एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन हम इस फ़ील्ड में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने काम शुरू किया था पाकिस्तान में, हम्म, हम ज़्यादा रिलाई करते थे अपने वॉलंटियर्स के ऊपर, ठीक है। और अभी भी आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जितना काम 90% हमारे रज़ाकारान के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि हम बहुत ज़्यादा मंसूबाजात डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। ये जो एस्पेक्ट है सोशल मीडिया के हम्म, ज़रिए, हम्म, मार्केटिंग के हवाले से, गूगल मार्केटिंग के हवाले से, इसी के ऊपर हम बहुत इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट 1 ईयर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे। वर्किंग करेंगे। हम मुतवज्जे हैं इसके हम्म। हवाले से कि हमें भी मालूम है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम डॉक्टर करने के ताहिर लिए। कादरी साहब ने ऐलान किया था कि इस बार जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है वो नहीं होगी, और उसके जितने भी पैसे होंगे और जितने भी उसके फंड्स होंगे वो सैलाब मुतासरीन के लिए जी, जाएंगे। जी। तो फंड्स आ रहे हैं। फंड्स आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, और ये जो डॉक्टर साहब ने ऐलान किया था, हम्म, ना सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हम्म, ने ये ताकीद की और तायीद की डॉक्टर साहब की बात को, मुख्तलिफ उलमाए कराम ने ये बात ताकीद थी। अहले तशय्युई उलमा, अहले हदीस के उलमा, सब ने कहा था ये जो ऐलान किया था डॉक्टर साहब ने, ये बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया था। हम्म, और ऑलरेडी हमारे जितने बैरून ममालिक में जो डोनर्स थे, हम्म, ऑल्सो विद इन पाकिस्तान, जो उन्होंने इस इवेंट के लिए इकट्ठा किया था, वो सारा इसी के ऊपर खर्च हो रहा है। इसके ऊपर खर्च हो रहा यस, ये जो हम ऐलान है। करते हैं और जो हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं ज़रूर, और उसको फुलफिल भी करते हैं। सलाम मुतासरीन के लिए लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे कि इस मुश्किल की घड़ी में है, और जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है
उनके लिए क्या कर रही है और क्या करना चाहती है और किस तरीके से उसको लेकर चलेगी? लास्ट पे सलाह मुतासरीन की हौसले के लिए क्या कहना चाहेंगे? सलाम जो लोग मुतासर हैं, बस मैं यही कहूँगा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन आपके साथ है। हुँ, आपने जो कुछ आपने लूज़ किया है, हुँ। आप डोंट वरी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ना सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म्स ज़रूरत को फुलफ़िल करेगी, आपकी लॉन्ग टर्म्स ज़रूरियात को रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जाएँगे? रिहैबिलिटेशन के ऊपर हम फ़ोकस भी करेंगे। जैसा मैंने बोला है, जिनके घर ख़राब हो गए हैं, हम उनके घर को तामीर भी करेंगे। जिनके लोग जिन्होंने आपने लाइवलीहुड लूज़ किया है, हुँ, हम उनके लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे यतीम हुए हैं, हुँ, हुँ। हम अपने इदारों के अंदर उनको घर भी देंगे। घर भी देंगे। यस, ये हमारा प्रॉमिस है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया दरान साहब, आपने जो वादा किया है, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह आपको उसमें इस्तिकामत दे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त मुश्किल घड़ी में हैं, उनकी कोई भी मदद करेगा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त होगा। तो आपने जो भी वादे किए हैं, मेरा ख़्याल से क्योंकि जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की हिस्ट्री रही है, वो पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त थैंक का। यू सो मच।